नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू टेस्ट के बारे में। डेंगू टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और जब हम डेंगू टेस्ट करवाते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है कि भाई पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव है या नहीं। तो आज इस वीडियो में डेंगू टेस्ट क्या होता है, डेंगू टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे आपको समझना है, कैसे उसको पढ़ना है, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि डेंगू होता क्या है। तो डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि एडीज मच्छर के काटने की वजह से होता है, और ये एक संक्रामक रोग है, संक्रामक बीमारी है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है डेंगू का, उसको कोई भी एक अगर एडीज मच्छर काटता है और वही मच्छर अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी डेंगू होने की पूरी रिस्क रहती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें कि भाई डेंगू के क्या लक्षण है, तो सबसे जो पहला लक्षण है वो है हाई फीवर। बहुत तेजी से उनको बुखार आएगा, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, सर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट के शरीर में प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से कई सारे ऐसे लक्षण हैं डेंगू के। अगर हम बात करें इसके टेस्ट के बारे में, तो देखिए अगर कोई पेशेंट है जिनको हाई फीवर आ रहा है, तो मार्केट में डेंगू का खास तौर पर 4 तरीकों से पता किया जाता है। सबसे जो पहला टेस्ट है वो है डेंगू टेस्ट किट। इस किट की हेल्प से भी हम डेंगू का कंफर्म पता कर सकते हैं। सेकंड जो टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट के द्वारा भी हम डेंगू का कंफर्म पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसकी हेल्प से भी हम डेंगू का पता कर सकते हैं। और फाइनली एक टेस्ट होता है कल्चर। तो कल्चर करके भी हम डेंगू टेस्ट का कंफर्म पता कर सकते हैं। ठीक है, आजकल हाल ही फिलहाल में मार्केट में डेंगू किट जो है उसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा डेंगू टेस्ट का पता किया जाता है, डेंगू का कंफर्म पता कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो टेस्ट है एलिजा टेस्ट है या पीसीआर टेस्ट है या कल्चर वगैरह है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और ट्रेन पर्सन की भी आवश्यकता होती है, तो इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। खास तौर पर मार्केट में आजकल डेंगू टेस्ट किट है, उसका उपयोग किया जाता है डेंगू का कंफर्म पता करने के लिए। ठीक है, देखिए जब आपको कोई बुखार वगैरह आ रहा है, डेंगू हो गया, तो मार्केट में जब आप डेंगू टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपको एक ब्लड सैंपल देने की आवश्यकता होती है। तो ये कोई भी प्रैक्टिशनर वगैरह है, उसका आपके शरीर से थोड़ा ब्लड सैंपल लेता है, उस ब्लड सैंपल को उस किट के ऊपर डालता है और कुछ समय के बाद, लगभग 2 या 3 घंटे के बाद आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है कि भाई आप डेंगू पॉजिटिव है या नहीं। डेंगू टेस्ट में 3 चीजें देखी जाती है। एक एंटीजन देखा जाता है और 2 एंटीबॉडी देखी जाती है। एक एंटीजन मतलब NS1 एंटीजन को देखा जाता है। सेकेंड जो 2 एंटीबॉडी है IgM और IgG एंटीबॉडी। ठीक है, NS1 का जो पूरा नाम है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ठीक है, देखिए जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपकी रिपोर्ट में 3 चीजें आती हैं। सबसे जो पहले अगर आपकी रिपोर्ट में NS1 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डेंगू हुए बहुत ही कम समय हुआ है, लगभग 1 या 2 दिन ही हुए आपको डेंगू का इन्फेक्शन हुए, तो इससे आपको ट्रीटमेंट की बहुत ही जल्दी आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्ट में NS1 पॉजिटिव आ रहा है और IgM अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो लगभग 7 या 8 दिन इन्फेक्शन हुए हो गए हैं, लगभग 1 वीक हो गए हैं। क्योंकि देखिए इन्फेक्शन होने के बाद अगर लंबा समय होता है, 7 या 8 दिन अगर गुजर जाते हैं, तो इससे हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी बनती है जिसे हम कहते हैं IgM एंटीबॉडी। ठीक है, तो अगर आपकी रिपोर्ट में NS1 पॉजिटिव आ रहा है और IgM एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन हुए 7 या 8 दिन हो गए हैं। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्ट में NS1 अगर नेगेटिव आ रहा है, IgM एंटीबॉडी अगर नेगेटिव आ रही है और IgG अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको हाल ही फिलहाल में डेंगू नहीं है, आपको पास्ट में डेंगू था, पहले आपको डेंगू था, इसी वजह से आपके शरीर में IgG एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि IgG एंटीबॉडी जब हमें डेंगू होता है तो ये हमारे लंबे समय तक हमारे शरीर में ये एंटीबॉडी रहती है, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इनको पॉजिटिव देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्ट में NS1 पॉजिटिव आ रहा है, IgG पॉजिटिव आ रहा है और IgM अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये केस बहुत ही कम लोगों में होता है, लेकिन कुछ लोगों में देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी हाल ही फिलहाल में इन्फेक्शन हुआ है डेंगू का, और अगर आपको पहले भी इन्फेक्शन था, ओके,
ये 2 बार आपको इन्फेक्शन हुआ, इसका मतलब ये होता है, रेयर केस में होता है, बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी आपको भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपकी रिपोर्ट में NS1 अगर नेगेटिव आ रहा है, IgG नेगेटिव आ रहे हैं और IgM अगर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी तरह का डेंगू का इन्फेक्शन नहीं है। तो इस तरह से आपको डेंगू की रिपोर्ट को समझना है कि आपको डेंगू पॉजिटिव है या नहीं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको डेंगू टेस्ट के बारे में और डेंगू का रिपोर्ट को कैसे आपको पढ़ना है उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।